जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि ये सभी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो भाई मेरे इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? मेरे भाई, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू किया गया था? तो ये 1973 में शुरू किया गया था। 2 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक जो है ये विलुप्त यहाँ पे प्राय प्रजातियों से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम जो है मेरे भाई ये लागू हुआ था 1980 ईस्वी में। कब हुआ था? 1980 में। और मेरे प्यारे से साथी, एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अगर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास लाइक रहता है तो पढ़ाने में और अच्छा लगता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल है, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइएगा 5 का क्या हो जाएगा? तो भाखरा नांगल परियोजना जो है ये है सतलुज नदी पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में मीठे जल का प्रतिशत लगभग कितना है मेरे भाई? तो ये लगभग 2.5% है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसने भारत के आधुनिक मंदिर कहा, यहाँ पे मंदिर कहा था? बताइएगा क्या होगा 7 का? बहुत अच्छे भैया, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सभी साथी को पता होगा भैया, वो काली मिट्टी होती है। करेक्ट आंसर बी होगा। काली मिट्टी का जो अन्य नाम है मेरे भाई रेगुर मिट्टी है। यहाँ पे देखो, अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य झारखंड हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो सौर ऊर्जा किस में आएगा? तो ये नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या है कि भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य आप मानते हो भैया, ओडिशा है। यहां पे 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा मेरे भाई। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है बताइएगा? ये कहा जाता है बेंगलुरु को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत में रेल सेवा का आरंभ कब हुआ था? भारत में भैया रेल का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। यहाँ पे 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम बताते हो कंचनजंगा। यहाँ पे 14 का ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वतमाला मेरे भाई किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि नर्मदा नदी किसके बीच में बहती है भाई? नर्मदा नदी जो बहती है वो किसके बीच में? तो यह बहती है विंध्य और सतपुरा के बीच। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि यमुना नदी किसकी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है मेरे भाई ये सहायक नदी है गंगा की। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। यही प्रश्न है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे 17 हो गया, 18 का बताइएगा। यहाँ पे नर्मदा नदी जो है किस सागर में गिरती है। ये गिरने वाली बात है, तो नर्मदा नदी जो गिरती है वो गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है। भाई गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तो प्रश्न क्या है कि मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं मेरे भाई वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं बताइएगा। 20 का क्या बता रहे हो भैया, डेल्टा क्षेत्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम राज्य में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो, मानस अभ्यारण्य कहां पर है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मानस अभ्यारण्य कहां है। उसके बाद जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। तो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। कितने वर्ष मेरे भाई, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, देखो कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे आसान प्रश्न तो है। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना होता है। तो भूमध्य रेखा का जो अक्षांश होता है वो 0 डिग्री होता है। 24 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सब तो आसान आसान प्रश्न है, बस आप लोग आंसर को लगाते हुए चलो। चलिए 26 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे मेरे प्यारे साथी। क्लास को लाइक जरूर करते चलना, सभी साथी लाइक जरूर करिएगा। देखो यहाँ पे है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। भैया थार मरुस्थल आपने पढ़ा होगा जो कि राजस्थान में है। यहाँ पे बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो ये सहारा मरुस्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल से 7वां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का मेरे भाई दक्षिणतम बिंदु बताइएगा। तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। 30 नंबर सवाल आ चुका है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा भैया बांग्लादेश के साथ। राइट आंसर आपका डी होगा। 31 का क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्रथम हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है कि भारत को उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है। क्योंकि भैया भारत को उप महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भौतिक एवं सांस्कृतिक विविधता के कारण। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ओडिशा से नहीं गुजरती। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने मेरे भाई, तो बता के चलो क्या करेक्ट हो जाएगा। चलो बता दो, भारत की स्थलीय सीमा सबसे कम जो है किस देश के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल में लगभग कितना % है। चलो बहुत अच्छे भैया, 2.4%। 36 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे यहाँ पे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे
कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानी है भैया? मैदानी क्षेत्र कितना है ये आप बता के चलो। नो जल्दी से बता के चलो। 37 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया 43% है भैया। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो दक्षिणतम बिंदु सभी साथी को पता है भैया, कन्याकुमारी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं कि जोजिला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो चीन से जोड़ता है भैया। ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम के दर्रे हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला और जेलेपला दोनों सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए कि बनिहाल दर्रा किसे जोड़ता है भैया? बनिहाल दर्रा जो है ये किसे जोड़ता है? 43 का बताइएगा। तो ये जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो बता दो, भारत तिब्बत व्यापार के लिए प्रसिद्ध दर्रा, भारत और तिब्बत यानी कि चीन, तो भारत चीन को कौन जोड़ता है? मैंने बताया नाथुला दर्रा। क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि ला शब्द का अर्थ क्या होता है? ला मतलब दर्रा होता है। क्या होता है मेरे भाई? दर्रा होता है। चलो बताओ, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा मेरे भाई किस राज्य में है बताइएगा? तो ये सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला का बता के चलो कि धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? धूपगढ़ बताइएगा। तो ये है सतपुड़ा का। सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है कि यहाँ पे ब्लू माउंटेन किस पर्वतमाला को कहा जाता है? ब्लू माउंटेन जो कहा जाता है ये कहा जाता है नीलगिरी को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सह्याद्री किसे कहा जाता है मेरे भाई? सह्याद्री बताइएगा। तो यह कहा जाता है पश्चिमी घाट को सह्याद्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता दो कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में भैया सांगपो के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है यहाँ पे दामोदर नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो आप हमें बताइएगा कि यूपी का शोक किसे कहा जाता है? अब मेरे भाई बताइएगा कि इस 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, और अगर आप 30 से ज्यादा प्रश्न सही किए हो तो बहुत अच्छे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है मेरे भाई। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।